इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। कोई भी सुंदरता ज्यादा दिन अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जुबान की सुंदरता वो होती है जो मरने के बाद भी याद रखी जाती है। सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है, लेकिन मीठी जुबान जीवन भर दिल में रहती है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। हम अक्सर जीवन में जो हमारे काम की चीजें नहीं हैं, उन चीजों पर जितना ध्यान देते हैं, अगर उतना ही ध्यान हम अगर जरूरी बातों पर देना शुरू कर दें, जिससे जीवन में शांति आती हो, उन बातों पर दे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। आप किसी सुंदर चेहरे को कितने दिन देखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसे मन भर जाता है। लेकिन एक मीठी जुबान, एक मुस्कुराता चेहरा, वह कभी नहीं भूलते। लिपस्टिक से नहीं, मुस्कुराते होठों से आकर्षण आता है। काले हों या गोरे फर्क नहीं पड़ता, जुबान मीठी होनी चाहिए। एक सुंदर चेहरे पर लिपस्टिक हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। असली आकर्षण तो जुबान की मिठास में है। जो आदमी मीठा बोलता है वह सबका प्रिय बन जाता है। चेहरा काला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जुबान मीठी है तो वह व्यक्ति लोकप्रिय हो जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी जुबान ही है पहचान मेरी। कोई भी इंसान अगर किसी के पास जाता है तो कभी उसका चेहरा देखने के लिए नहीं जाता, वह जाता है सिर्फ उसकी मीठी बोली और विचारों के वजह से जाता है। इसलिए जीवन में अपनी भाषा, बोलचाल और व्यवहार को सुंदर बनाना चाहिए। इस बात को अच्छी से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। सादा कपड़ा, झुर्रीदार चेहरा, आंखों पर मोटा चश्मा, देखने में कुछ खास नहीं। रोज सुबह मंदिर के पास बैठता, आने जाने वालों को नमस्कार करता, बच्चों को आशीर्वाद देता और किसी भी थके हुए चेहरे पर मुस्कान ले आता। लोग उसे बाबा कहते थे। उसका कोई बड़ा मकान नहीं था, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई शोहरत नहीं, लेकिन फिर भी पूरे गांव में उससे ज्यादा सम्मान किसी को नहीं मिला। एक दिन एक पढ़ा लिखा युवक शहर से गांव आया। वह खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था और सोचता था कि लोग तो मूर्ख होते हैं जो ऐसे अनपढ़ लोगों की बातें सुनते हैं। उसने बाबा से पूछा, आप में ऐसा क्या है जो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं? ना आप सुंदर हो ना अमीर, आपके पास ऐसा क्या है? बाबा मुस्कुराए, बोले, बेटा, तर्क से जीवन नहीं चलता, भाव से चलता है। लोग मेरे चेहरे के लिए नहीं, मेरी जुबान की मिठास के लिए आते हैं। युवक फिर बोला, आपकी तो आवाज भी अब कांपने लगी है, ये आवाज भी कौन सुनेगा? बाबा थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से एक भजन गुनगुनाया। शब्दों में कुछ जादू था, कुछ गहराई थी। वहां खड़े कई लोग सुनने लगे। कुछ की आंखें भर आईं। एक मां ने अपने बच्चे को बाबा के पास लाकर माथा छुआया। बाबा मुस्कुराए और युवक से बोले, बेटा, जब आवाज आत्मा से निकलती है तब वह सीधा दिल में उतरती है। बात सीधी थी पर असर गहरा। सच तो यह है कि चेहरे की सुंदरता कुछ दिन चलती है, लेकिन एक मीठी बोली, एक दयालु हृदय और सच्ची भावना, ये जीवन भर दिलों में बस जाते हैं। लोग चेहरों को भूल जाते हैं, लेकिन जिस आवाज, जिस जुबान ने उन्हें सुकून दिया हो, उसे कभी नहीं भूलते। आज के समय में हम सब रूप, बाहरी आभा और दिखावे में उलझे हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है नम्रता की, मिठास की, समर्पण की। जहां तर्क है वहां बहस है, जहां समर्पण है वहां सुकून है। इसलिए चेहरा सुंदर हो या नहीं, जुबान जरूर सुंदर रखो। यही आपकी असली पहचान बनेगी। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नर्क है। बात छोटी सी है, लेकिन अगर जीवन में उतर जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। हम सब ने देखा है, घर वहीं अच्छा लगता है जहां अपनापन हो, जहां कोई तुम्हारे लिए खाना परोस दे बिना पूछ। लेकिन उसी घर में अगर हर बात पर तर्क शुरू हो जाए, तुमने क्यों किया, मैं क्यों करूं, तुम ज्यादा करते हो या मैं, तो वो घर नहीं, एक कोर्ट रूम बन जाता है। जीवन का स्वर्ग तर्क से नहीं चलता, समर्पण से चलता है।
समर्पण यानी समर्पण कहता है मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। तर्क कहता है मुझे सबूत दो। समर्पण कहता है विश्वास रखो। तर्क कहता है तुम क्यों नहीं बदले। समर्पण कहता है चलो मैं ही बदल जाता हूं। एक मां को देखिए, बच्चा रात भर रोता है। मां कभी तर्क नहीं करती कि अब क्यों रो रहा है। वो बस उठती है और अपने आंचल से दुनिया का वह सबसे बड़ा समाधान दे देती है। वो समर्पण है और वही स्वर्ग है। लेकिन जहां जहां तर्क शुरू होता है वहां मन भारी होता है, रिश्ते टूटते हैं और आत्मा थक जाती है। कई बार लोग कहते हैं तर्क जरूरी है, लॉजिक जरूरी है। हां, विज्ञान में तर्क चाहिए, मशीनों के लिए लॉजिक चाहिए, लेकिन रिश्ते, प्रेम, सेवा और श्रद्धा ये तर्क से नहीं, त्याग और समर्पण से खिलते हैं। जहां हर बात को समझाया जाता है वहां अपनापन कम हो जाता है। जहां कुछ बिना कहे ही स्वीकारा जाए वहीं समर्पण और वहीं स्वर्ग होता है। तर्क वहां करो जहां दिमाग जरूरी है, जहां दिल जरूरी है वहां सिर्फ समर्पण काम आता है। एक साधु जब जंगल में तप करता है वो तर्क से नहीं करता, वो समर्पण से करता है। एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है वो देश से तर्क नहीं करता, वो देश के अपना समर्पण करता है। शिक्षक जब छात्रों को जीवन सिखाता है वो घड़ी देखकर नहीं पढ़ाता, वो समर्पण से पढ़ाता है। तर्क वहां करो जहां मशीन हो, लेकिन इंसान के दिल से तर्क मत करो। वह फिर इंसान का दिल नहीं रहेगा, दफ्तर बन जाएगा। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे आप जब चाहें कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें, सलाह मशवरा ले सकें, सुख दुख बांट सकें, डांट सकें, लड़ सकें, कंधे पर सिर रखकर रो सकें, खुलकर हंस सकें, घूम सकें, जब चाहे मिल सकें, बेझिझक होकर निसंकोच सब कुछ उसे बता सकें, बिना इस बात की परवाह किए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। अगर ऐसा दोस्त आपके पास है तो वाकई आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। हो सके तो किसी के अच्छे दोस्त बनिए, किसी को सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि अधिकांश लोग अकेलेपन के अवसाद से ग्रसित हैं। आए दिन आत्महत्याएं होती हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि इनके पास सुनाने वाले तो बहुत हैं पर सुनने वाला कोई नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते गहरे हों तो तर्क बंद करो और समर्पण शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि जिंदगी सुकून दे तो प्रश्न कम करो और सेवा ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन स्वर्ग लगे तो तर्क नहीं, प्रेम में बहना सीखो, क्योंकि जहां तर्क होता है वहां मैं होता है और जहां समर्पण होता है वहां हम होता है। और याद रखना, स्वर्ग कोई दूसरी जगह नहीं होती। स्वर्ग एक भाव है जो वहां तक पहुंच जाता है जहां मन में तकरार नहीं, त्याग होता है। बस समर्पण वो बीज है जिससे विश्वास का वृक्ष उगता है और जिस वृक्ष की छाया में प्रेम, शांति और सुकून खिलते हैं। तो आज से एक व्रत लो, कम से कम एक रिश्ता ऐसा बनाओ जहां तुम तर्क नहीं करोगे, बस समर्पण करोगे। वहीं से तुम्हारा स्वर्ग शुरू होगा। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो पसंद आई तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।